नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद, मेरे साथ पप्पू यादव हैं। इनका फेसबुक पेज अभी बिहार के स्थितियों की गवाही देता है। हम लोग भी कवर कर रहे थे और सब खुद इनसे जानते हैं कि जब ये अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं क्या कुछ नज़ारा दिख रहा है, कैसे हालात हैं बिहार के। सिर्फ मौत, सिर्फ शमशान। ज़िंदगी भगवान के भरोसे बचे, व्यवस्था के भरोसे नहीं। अब कोई कोरोना से मौत नहीं है, ये सिस्टम के कारण मौत है। 13 महीना पहले भी आप ताली थाली सब बजवा दिए, तब भी मौत हुई। उस वक्त आपने मास्क और सैनिटाइज़र भिजवा दिया। इस वक्त आप रेमडेसिवियर से लेकर के डेक्सोना से लेकर विटामिन सी से लेकर और आपने ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर से लेकर सिलेंडर से लेकर एम्बुलेंस से लेकर सब चीज़ों को आपने भिजवा दिया। अब ये क्या है? बाजार के चलते, पूंजीपतियों के चलते, आप अपने चंदे और फायदे के चलते पॉलिटिशियन हज़ारों लाखों लोगों को मारेंगे। एक दिन में 5,000 की मौत होती है बिहार में, और उसको आप छुपाते हो। 150 पौने 200 मौत लगभग हर दिन पटना में है। आप आंकड़ा गिन लो, 3-4 घाट चलाओ, जो आपको पता चल जाएगा। लगभग जब हम मुजफ्फरपुर गए, हम गया गए, हम जहानाबाद गए, हम महुआ गए, मेरे सामने में 18 मौत, 13 मौत, 12 मौत लाश रखे हुए हैं। सभी जगह से मैंने लाइव किया। वार्ड बॉय 4,000-8,000 रुपये की भर्ती करेगा, 4,000-8,000 रुपये की लाश निकालेगा। हर चीज़ों में व्यापार। शमशान में 6,000-10,000 में जलाएंगे। आप कह रहे हो लकड़ी फ्री। गंदगी, एक एक सप्ताह तक पानी नहीं। आज आरा में कहा लोगों ने, भाई आप हमको क्या रोक रहे हो? जितना समय, जितना ताकत पप्पू यादव को रोकने में लगा रहे हो, उतना आप काम कर लो ना। वार्ड चेंज कर दो ना। आपके मंत्री और एमपी के लिए कोई कानून, मेरे लिए कोई कानून। आप बता रहे थे कि कोई जज एडमिट था, स्थिति इतनी खराब थी कि जज साहब एडमिट थे, त्रिपाठी जी। हाँ। गया में। हाँ। आप चले जाओगे तो आप जिंदा लौटोगे। 2-3 तो 24 घंटा तक, जैसे शमशान में 4 दिनों तक लाश पड़े रहते हैं ना, उसी तरह 24 घंटे तक लाश पड़े रहते हैं हॉस्पिटलों में, एनएमसीएच में। कोई पूछने वाला नहीं। ऑक्सीजन को बंद कर देना है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा भाई। जब आपके पास रिफिल नहीं है, सामग्री नहीं है, तो ऑक्सीजन बढ़ाएगा कहाँ से? आता है झारखंड से। बढ़ गया ज़्यादा है। 750 चाहिए सिलेंडर मुजफ्फरपुर के को, और 250 है। आईजीएमएस को चाहिए सिलेंडर कितना? उसका 3 हिस्से, एक कोना है। अब मैं बार बार ऑक्सीजन पर कह रहा हूँ कि ऑक्सीजन के चलते सबसे ज़्यादा मौत हुई, वेंटिलेटर के चलते। एनआरकी जो हुई है वो डॉक्टर्स के नहीं छूने, नर्सेस को नहीं टेक केयरिंग करने के चलते। जो इंफ्रा है, जो जांच आरटीएमसीआर को जो जांच है, वो आएगा 10 दिनों में, 4 दिनों में, 5 दिनों में। और आप कहते हो पैथ है ही नहीं। जो अन्य जिलों में जांच है वो बाहर होती है, वो जांच घर बंद करके रखता है। महंगा कर दिया जांच, तड़पता रहता है। जो पेशेंट है, पेशेंट के जो अटेंडेंट हैं वो सोए रहते हैं उनके साथ, वो जाते हैं जांच कराने, वो जाते हैं लंग्स का सीटी स्कैन कराने। तो जब आप पॉजिटिव हो और आपके साथ 3 अटेंडेंट जा रहा है, और जहाँ जा रहे हो आप पूरा किट में हो ही नहीं, आपको ले जाने वाला सरकारी अस्पताल का कोई है ही नहीं, कोई किसी चीज़ का है ही नहीं, तो आप फैला रहे हो ना। आप मानव चैम की बात करते हो और आप कोई सेवा करते नहीं हो। वार्ड बॉय आपका जाता नहीं है, छूता नहीं है। कोरोना वार्ड में आप लेटरिन बाथरूम साफ करते नहीं हो, उसका परेशान रहता है। लोग, उनके माँ, उनके बाप, उनके फादर, उनका बेटा बेटी, सभी लोग वहाँ टच में रहते हैं, वो सेवा करते हैं। अब वो सब्जी मार्केट जाता है, वो गांव जाता है, वो घर जाता है, खाना लाने जाता है। तो आप चेन को बढ़ा रहे हो ना। तो जब वार्ड में ही और सीट पर ही सेवा 3-3, 4-4 आदमी करेगा, तो आप कोरोना के का जो रूल्स है, जो आउटपुट है, उसको आप कैसे ठीक करोगे? आप पहले ही 50 लाख लोगों को, इतना बड़ा चुनाव, मैंने कई बार कहा कि ये जो चुनाव है ये कहाँ तक पहुँचाया है। 50-50 लाख तक पहुँचाने की जो बात है, आप इसको समझने का प्रयास करिए। और मैं बहुत गंभीरता से आपको कह रहा हूँ कि भाई, कंट्री में पहली बार, बांग्लादेश छोड़ो, बांग्लादेश तो हमसे नंबर 1 कितना, दुनिया का सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमिकल कमज़ोर कंट्री है, उससे भी बदतर स्थिति पूरी दुनिया ने, वर्ल्ड का कोई कंट्री है जिसने हमारी कंट्री के कोरोना और प्रधानमंत्री के बारे में सही लिखा हो?
नहीं। एक कंट्री का नाम बता दो, कोई एक डेवलप कंट्री का नाम बता दो कि 13 महीने के अंदर आपने क्या किया। आपने बेड नहीं बढ़ाई, हम बेड के लिए तरस गए, दिल्ली में आईसीयू के लिए तरस गए, बहन के लिए तरस गए, पैपैक के लिए तरस गए, ऑक्सीजन के लिए 27 लोग मर गए, 1-1 लाख का रेमडेसिविर दवाई आउट ऑफ मार्केट हो गया पूरा का पूरा दवाई। तो आपको जितना चंदा दिया दवाई मालिक, दवाई कंपनी वाले सब, आप उस चंदा का भरपाई कर रहे हो और उसके चलते मौत हो रही है। आप जान भी ले रहे हो और हमसे माल भी रहे हो। पूरा का पूरा पटना में 35,000 30,000 में रेमडेसिविर मिलता है। तो दवाई का काला बाजारी है, एक तरफ ऑक्सीजन का काला बाजारी और तीसरी तरफ सरकारी अस्पताल में कोई छूने को तैयार नहीं। और जो ऑक्सीजन पीएमसीएच और एलएफसीएच के नाम से उठता है, रास्ते से ही कहीं प्राइवेट में चला जाता है और वहाँ डॉक्टर इसीलिए सही केयरिंग नहीं करते हैं कि कोई एनएमसीएच में इसको भूत बंगला, मौत का बंगला समझ ले और यहाँ कोई रहे नहीं, मेरे यहाँ आवे। तो जब वहाँ अच्छे से केयरिंग होगी तो प्राइवेट में क्यों जाएगा कोई। प्राइवेट जब भर जाता है, नहीं लेता है, तब एनएमसीएच में मौत और जिंदगी के लिए जाता है, वैसे नहीं जाता है। एक वेंट को 8 गुना ऑक्सीजन चाहिए और उसके लिए आपके पास है ही नहीं, उतना सिलेंडर आप देते रही हो। चाहिए 110 150 सिलेंडर एक हॉस्पिटल को, 100 के लगभग 24 घंटे में आप दोगे 20-15 और रात में सबको निकाल देता है प्राइवेट हॉस्पिटल वाला। प्राइवेट हॉस्पिटल पर कोई रूल्स आउट है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई रूल तो लागू है नहीं। जितना लूट सकते हो लूटो, जितना जितना जितना। आपने कोई कोरोना के जांच का आपने कोई कि आप कितना में इलाज करोगे, 90 लेंगे, 1 लाख लेंगे, 35 लेंगे, 40 लेंगे, 85 लेंगे, जैसे को तैसा, जब मन जो आए वैसा लेंगे। अच्छा, बिहार के जो अभी स्थिति है बिहार में, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, 13 महीने में आप सरकार बनाए, चुनाव लड़े, चीज़ें ख़त्म कर दी। आप तब कोरोना नहीं था, तब करोड़पति आप बनाए, करोड़ों आप रुपया बांटे, तब आपकी चिंता नहीं थी। तब इन लोगों को, नेताओं को, सत्ता पक्ष विपक्ष को तब मज़े में थे, आनंद में थे। तब फीवर नहीं आ रहा था, तब कोरोना पॉजिटिव नहीं था, तब फार्म हाउस नजर नहीं, तब हेलीकॉप्टर की भीड़ लगती थी, मास्क नहीं था, सैनिटाइजर नहीं था। अभी पंचायत का चुनाव करा दो, देख लो, उछल धक्का के तरह बाराती में अभी भी देख लो किसने किसको खोया और कितना डर है, आप अंदाजा नहीं कर सकते हो। और इसके जिम्मेदार कौन होंगे? सिस्टम को चलाता कौन है? संतरी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। और बेड नहीं, आईसीयू नहीं, वेंट नहीं, पैपैक नहीं, ऑक्सीजन नहीं, जांच नहीं, दवाई नहीं, क्या कहते हैं, डॉक्टर्स नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। तो आपके पास आज़ाद हिंदुस्तान के बाद पहली बार आप जब देश संकट में था तो आप क्राइसिस का बेनिफिट आपने 13 महीना पहले भी आप 20,000 करोड़ कहाँ गया, 11,000 करोड़ पीएम केयर्स फंड क्या हुआ। इतना बड़ा बड़ा अस्पताल आप भवन बना दिए, पैसा कमा लिए, भूत बंगला बना दिए आपने बेटा को। आप 3,000 का आईसीयू रूम क्यों नहीं बना सकते हो? आप क्या कारण है? आईसीयू और भेंट के चलते और बेस्ट डॉक्टर के चलते हमारे यहाँ लोग मरते हैं। अभी का सॉल्यूशन क्या है? आपातकाल इस स्थिति में क्या किया जाए कि जिंदगी बच सके? रात भर कौन लगता है मौत आ गया, कोई मर जाएगा। रात भर मेरा फोन बजता रहता है, कोई माँ का फोन आवाज, कोई बेटा का आवाज, अंकल प्लीज बचा लो, भैया बचा लो, बेटा बचा लो। कभी आईजीएमएस, कभी वहाँ 1 किलोमीटर हम एम्बुलेंस लेके गए, 12,000 ले लिए। दूसरा वहाँ नहीं भर्ती हुआ, दूसरा जगह गए 24,000 ले लिए। वहाँ नहीं भर्ती हुआ, तीसरा जगह गए 36,000 ले लिए। मतलब जो लूट सको सो लूट। झोपड़ी से लेके सचिवालय तक मरा और सचिवालय से शमशान, अस्पताल से शमशान। जिनको मन आया उसने लूटा। माँ अलग पागल है, बेटा अलग पागल है, पति अलग पागल है, पागल है। लोग तड़पते रहते हैं, कोई ले जाने वाला नहीं होता है। कोरोना वार्ड में सुई के लिए तड़पते रहते हैं। ऑक्सीजन लेवल 75 होता है, 85 होता है, लेंस 15, 25, 30 खत्म होता है,
लेकिन कोई नर्स सुई लेने देने नहीं जाता। बहुत 90, 95, 99% जो जगह है वो पेन नहीं लिया और उसने मार दी। हालात इतने बुरे, जब पटना के एनएमसीएच के हालात, जल्लाद बैठे हों, कंप्लीट जल्लाद बैठा हुआ वहां, और किलर लोग बैठे हुए हैं। ये मैं इनको किलर कहता हूं, स्वास्थ्य विभाग को। पूरा का पूरा महकमा चेंज करना चाहिए नीतीश कुमार जी को। ये नवरत्न लोगों को हटाइए। नीतीश कुमार जी, आप 15 साल राज कर चुके हैं, 16वां साल सेवा तो कर लीजिए। 16वां साल तो बिहारी बन जाइए। 16वां साल कॉमन आदमी की तो जान बचा लीजिए। निकलिए, गणेश परिक्रमा से नहीं कुछ होगा। और लोग और एमएलए एमपी की तो बातें छोड़ दीजिए, वो तो ट्वीट अब से और चीज़ों से। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, विपक्ष और सत्ता पक्ष को लगता है कि मेरी बात टीवी चैनल और अखबार में पृष्ठ लेता है। मैं घर बैठे सब कुछ बोलूँगा, छपना है। सत्ता पक्ष एडवर्टाइजमेंट देती है और विपक्ष को लगता है कि मैं विपक्ष हूँ, 75 का अनुकंपा पर जीत गया हूँ, तो मैं ट्वीट करूँ चाहे जो कुछ करूँ, पेपर अखबार टीवी को चलाना है। तो मुझे, मैं दिख ही रहा हूँ, मैं बाप बाप क्यों करूँ, मैं मरने क्यों जाऊँ, मैं बचाने क्यों जाऊँ, मैं पेन क्यों लूँ, मैं रात में क्यों जगूँ, फॉर्म हाउस में इसको और मुझ क्यों नहीं करूँ, मजे क्यों नहीं लूँ। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।